गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम आते ही आप लोगों की नींद खुलती है और आप एमसीक्यू के लिए पीछे पड़ते हैं। याद रखिए कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है और जब एग्ज़ाम ली जाती है आपकी तो एक्सपेक्टेशन या अपेक्षा ये है कि आपको जो स्टडी मैटर दिया है उसको आप पढ़ें, लेकिन इतनी मेहनत करना नहीं चाहते हैं स्टूडेंट्स। ना वीडियोस देखते हैं और ना स्टडी मैटर पढ़ना है, उनको बस रेडीमेड एमसीक्यूज़ चाहिए। तो भले ही आज मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ का वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन ये कुछ ही टाइप्स है। इससे आपको आइडिया आएगी कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए। आज हम यूनिट 2 के मैनेजमेंट प्रोसेस बीकॉम सेमेस्टर 5 मैनेजमेंट प्रोसेस सब्जेक्ट के यूनिट 2 के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक ही साथ है। तो जो इस यूनिट का पहला टॉपिक है वो है मैनेजरियल स्किल या प्रबंधकीय कौशल। तो इसमें सवाल इस तरह से आ सकते हैं कि मैनेजरियल स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड थ्रू डैश एंड डैश, मतलब कि प्रबंधकीय कौशल डैश एवं डैश द्वारा सीखे जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुभव। अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो नोट्स में ये भी लिखा है कि प्रबंधकीय कौशल सीखे जा सकते हैं, दे कैन बी लर्नड। ये ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति इनके साथ जन्म ले। तो आगे इस पर और इसी तरह के और एमसीक्यूज आ सकते हैं, जैसे कि मैनेजरियल स्किल्स कैन बी और डैश आ सकता है। तो यहाँ आप लर्नड ऑप्शन आंसर होगा आपका, या मैनेजरियल स्किल्स कैन नॉट बी लर्नड, इस तरह का क्वेश्चन होगा जहाँ आपको ट्रू या फॉल्स पूछा जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर होगा फॉल्स। आगे देखते हैं हम। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फोरकास्टिंग इज़ अ मैनेजरियल स्किल। ये ट्रू और फॉल्स टाइप का हो सकता है या ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, जहाँ फोरकास्टिंग के जगह आपको डैश दिया जाएगा और बाकी के स्किल्स दिए जाएंगे और उसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे फोरकास्टिंग यानी कि पूर्वानुमान लगाना एक प्रबंधकीय कौशल है, जो कि सत्य है, ट्रू है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्किल्स दैट अ मैनेजर मस्ट पोजेस। अब ये जो क्वेश्चन है ये कई तरीके से आ सकता है। या तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में आ सकता है, जहां आपको 2 या 3 ही स्किल्स पूछी जाएंगी, डैश एंड डैश या डैश डैश एंड डैश। या इस तरह से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैनेजरियल स्किल्स दैट अ मैनेजर मस्ट पोजेस, और फिर दो में, जैसे कि विश्लेषणात्मक एवं नेतृत्व, ए ऑप्शन आएगा, यानी कि एनालिटिकल एंड लीडरशिप। सेकंड ऑप्शन आएगा डिसीजन मेकिंग एंड टेक्निकल। थर्ड ऑप्शन आएगा और कुछ मोटिवेशन एंड ह्यूमन। अब मोटिवेशन ह्यूमन स्किल का ही एक हिस्सा है। और एक फोर्थ ऑप्शन आएगा कुछ और, इसमें से फिर आएगा ऑल ऑफ द अबव या ओनली ए एंड बी, इस तरह से। तो आपको सारी की सारी मैनेजरियल स्किल्स कौन सी है ये मालूम होना ज़रूरी होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ पे सिर्फ एक लिस्ट है कौन सी मैनेजरियल स्किल्स होती है। विश्लेषणात्मक एनालिटिकल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, मोटिवेशन। तो जो भी स्टडी मटेरियल में हेड्स है मैनेजरियल स्किल्स के, वो आपको पता होना यहाँ पर ज़रूरी है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ मैनेजरियल स्किल। संसाधनों का अधिकतम या अनुकूलतम उपयोग एक प्रबंधकीय कौशल है, ये सत्य है। अब यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक टाइप में भी आ सकता है, जहाँ ऑप्टिमम के नीचे ब्लैंक आ सकती है और आंसर्स में आ सकता है ऑप्टिमम, मैक्सिमम, बेस्ट, यानी कि अनुकूलतम, अधिकतम, उत्तम, इस तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं, जहां आपको ऑप्टिमम या अनुकूलतम ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन आर अ पार्ट ऑफ डैश स्किल्स, मतलब कि अभिप्रेरण और संप्रेषण। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन। ये किस कौशल का हिस्सा है, आर अ पार्ट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स। तो टेक्निकल स्किल्स का हिस्सा है ये, या ह्यूमन स्किल्स का, या कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का, और आंसर है
ह्यूमन स्किल्स, यानी कि मानवीय कौशल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो शुरू में हमने बात की थी, मैनेजरियल स्किल्स आर वंस विथ विच अ पर्सन इज बॉर्न एंड दे कैन नॉट बी लर्न। तो ये असत्य है। प्रबंधकीय कौशल किसी को जन्म से या विरासत में प्राप्त नहीं होते हैं, इन्हें सीखा जा सकता है। प्राप्त होते भी है तो भी जिसे नहीं है वो भी इन्हें सीख सकता है। अब हमने जब मैनेजरियल स्किल्स के स्टडी मटेरियल पढ़े थे तो उसमें हमने रॉबर्ट कार्ड्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ा था। तो कार्ड्स ने स्किल्स को 3 कैटेगरीज, तो ये क्वेश्चन अपने आप में बन सकता है, रॉबर्ट कार्ड्स हैज़ क्लासिफाइड मैनेजरियल स्किल्स इनटू डैश कैटेगरीज, जिसका आंसर है 3। या कौन सी कैटेगरीज है ये भी पूछ सकते हैं। तो वो 3 कैटेगरीज है, टेक्निकल, कॉन्सेप्चुअल एंड ह्यूमन। तो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेज्ड होगा, रॉबर्ट कार्ड्स हैज़ क्लासिफाइड मैनेजरियल स्किल्स इनटू डैश डैश एंड डैश कैटेगरीज, जिसका आंसर होगा टेक्निकल, कॉन्सेप्चुअल एंड ह्यूमन। रॉबर्ट कार्ड्स हैज़ क्लासिफाइड मैनेजरियल स्किल्स, या रॉबर्ट कार्ड्स द्वारा प्रबंधकीय कौशल को डैश डैश एवं डैश भागों में बांटा गया है, जिसका आंसर है तकनीकी, वैचारिक एवं मानवीय। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स का, डैश हैज़ बीन डेवलप्ड बाय हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यूएसए। कौन सी मेथड है ये मैनेजरियल स्किल्स लर्निंग की? तो इसका आंसर है केस स्टडी मेथड। डैश की उत्पत्ति हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अमेरिका द्वारा की गई है और इसका आंसर है मामले का अध्ययन। नेक्स्ट है इंटर्नशिप इज़ अ मेथड ऑफ लर्निंग एनी स्किल। किसी भी कला को यदि सीखना है तो इंटर्नशिप, आप ऑलरेडी जानते हैं इंटर्नशिप क्या है। हिंदी में इसे कहते हैं अनिवार्य निवासी सेवा। किसी भी कला को सीखने की एक पद्धति है और इसका आंसर, ये ट्रू और फॉल्स आ सकता है, आंसर है ट्रू। अब जो नेक्स्ट है, द 2 मेजर मेथड्स ऑफ लर्निंग मैनेजरियल स्किल्स आर। प्रबंधकीय कौशल को सीखने के 2 महत्वपूर्ण पद्धतियाँ कौन सी है? ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मतलब कि कार्य के दौरान, और ऑफ द जॉब मतलब कि कार्य के अलावा। तो ये वो स्किल्स है, ऑन द जॉब स्किल्स मतलब वो स्किल्स जो आप काम करते करते ही इनको सीखते हैं, आपको ये काम के दौरान ही सिखाया जाता है। और ऑफ द जॉब मतलब ये काम के अलावा इनको अलग से सिखाया जाता है। जॉब रोटेशन इज़ अ पार्ट ऑफ ऑन द जॉब लर्निंग। ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है। जॉब रोटेशन इज़ अ पार्ट ऑफ डैश, तो ये है ऑन द जॉब लर्निंग। कार्यावर्तन कार्य के दौरान प्रबंध कौशल सीखने की पद्धति है, जिसका आंसर है सत्य। अब नेक्स्ट है रोल प्लेइंग इज़ अ पार्ट ऑफ द जॉब लर्निंग। ये या तो ट्रू और फॉल्स के लिए आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है। जैसे कि रोल प्लेइंग इज़ अ पार्ट ऑफ डैश, जहां आप लिखेंगे ऑफ द जॉब लर्निंग। भूमिका निभाना कार्य के अलावा प्रबंधकीय कौशल सीखने की एक पद्धति है। भूमिका निभाना कार्य के अलावा प्रबंधकीय कौशल सीखने की एक पद्धति है। ये सत्य असत्य के लिए आ सकता है, या भूमिका निभाना डैश प्रबंधकीय कौशल सीखने की एक पद्धति है, और उसमें एक ऑप्शन होगा कार्य के अलावा, कार्य के दौरान, और 1-2 हो सकते हैं। आपको सिलेक्ट करना है कार्य के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंड डैश आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप, जिसका आंसर है इंटरडिपेंडेंसी एंड इंटरैक्शन। तो आपको जो नीचे दिख रहे हैं उस तरह के ऑप्शंस आ सकते हैं, इंटरडिपेंडेंसी एंड इंटरैक्शन, लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, जिसमें आपको सिलेक्ट करना है इंटरडिपेंडेंसी एंड इंटरैक्शन। डैश एवं डैश समूह की विशेषताएं है और इसके आंसर्स है नेतृत्व एवं प्रबंधकीय कौशल, जो गलत है। परस्पर निर्भरता एवं परस्पर क्रिया, ये सही आंसर है। औपचारिक एवं अनौपचारिक, कोई एक 4th ऑप्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट है ग्रुप्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। समूह मानवीय व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। यहाँ पे ये ट्रू और फॉल्स टाइप का दिया हुआ है, जिसका आंसर है ट्रू। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के लिए भी आ सकते हैं। डैश इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, और ऑप्शंस में आ सकता है आपको ग्रुप्स, या कुछ और ऑप्शंस आ सकते हैं
ग्रुप्स के अलावा आपको ऑप्शन आ सकता है वर्क एनवायरनमेंट, आपको ऑप्शन आ सकता है टाइप ऑफ जॉब, वर्क एनवायरनमेंट, पर यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है ग्रुप्स, क्योंकि हमारा टॉपिक है ग्रुप डायनामिक्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ग्रुप्स आर क्रिएटेड एंड मेंटेन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफिक नीड्स। तो इसका आंसर है फॉर्मल ग्रुप्स। आपको इस तरह के ऑप्शंस आ सकते हैं, फॉर्मल ग्रुप्स, इनफॉर्मल ग्रुप्स, रेफरेंस ग्रुप्स। गर्ल्स, अब ये जो क्वेश्चन है जहाँ डैश इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ मैंने आपको ग्रुप्स ऑप्शन सिलेक्ट करने को बोला है, अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आया तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए स्कोप है। आपको ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे जो ह्यूमन बिहेवियर पर असर डालते हैं, जैसे कि ग्रुप्स, टाइप ऑफ जॉब या वर्क एनवायरनमेंट, ये सब ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, पर करेक्ट ऑप्शन अपने को सिलेक्ट करना है ग्रुप। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भले ही बाकी के आंसर्स भी सही है, पर अपना जो टॉपिक है वो है ग्रुप डायनामिक्स, समूह गत्यात्मकता, तो उसके हिसाब से ग्रुप्स या समूह ये सही ऑप्शन होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश समूह का निर्माण विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसका आंसर है औपचारिक समूह, यानी कि फॉर्मल ग्रुप्स। बाकी जो अनौपचारिक और संदर्भ समूह हैं ये बाकी के ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड ग्रुप, टास्क ग्रुप एंड कमिटीज आर अ पार्ट ऑफ। तो इसका आंसर है फॉर्मल ग्रुप्स। समावदेशन समूह, कार्यदल एवं समिति डैश समूह का हिस्सा है। आंसर है औपचारिक। अब रिलेशनशिप्स इन स्मॉल ग्रुप्स आर मोर डैश एंड डैश। आंसर है इसका पर्सनल एंड क्लोज। लघु आकार में समूहों के संबंध प्रायः व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रेफरेंस ग्रुप्स पर बेस्ड है। ये इस तरह से आ सकता है, रेफरेंस ग्रुप इज़ वन इन विच रेफरेंस ग्रुप इज़ वन विच एन इंडिविजुअल aspires to be a part of। ये ट्रू और फॉल्स के लिए आ सकता है, या ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है। डैश ग्रुप इज़ वन विच एन इंडिविजुअल aspires to be a part of। तो इसका आंसर जो है, ऑप्शंस जो है वो प्राइमरी ग्रुप, कमांड ग्रुप, फ्रेंडशिप ग्रुप और रेफरेंस ग्रुप इस तरह से हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकते हैं। राइट आंसर है रेफरेंस ग्रुप। संदर्भ समूह वह है जिसका सदस्य व्यक्ति बनना चाहता है। ये ट्रू और फॉल्स के लिए आया तो ये सत्य है, या ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। डैश समूह वह है जिसका सदस्य व्यक्ति बनना चाहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश ग्रुप्स आर क्रिएटेड बाय मेंबर्स ऑफ डैश ग्रुप्स। तो इसका आंसर है इनफॉर्मल ग्रुप्स आर क्रिएटेड बाय मेंबर्स ऑफ फॉर्मल ग्रुप्स। अनौपचारिक समूहों का निर्माण औपचारिक समूहों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इनफॉर्मल ग्रुप्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ट्रू और फॉल्स के लिए आता है तो ट्रू, या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है। अनौपचारिक समूह भी संगठनात्मक ढांचे का एक हिस्सा होते हैं। इन विच मेथड आर पार्टिसिपेंट्स एनकरेज टू फाइंड सेवरल डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो इसका आंसर है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जहाँ एक प्रॉब्लम दिया जाता है और पार्टिसिपेंट्स को उसका जवाब ढूंढना है। तो जवाब ढूंढना है या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोई मेथड ढूंढनी है। एक नहीं, कई सारी मेथड्स और रैपिड रिएक्शंस आने चाहिए पार्टिसिपेंट से, उसे हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, या हिंदी में इसे कहते हैं मानसिक उद्दोलन या मंथन। किस पद्धति के अंतर्गत सहभाग लेने वाले व्यक्तियों को समस्या के हल करने हेतु कई पद्धतियों को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपल सा है, ग्रुप डायनामिक्स स्टडीज द इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर। समूह गत्यात्मकता समूह का मानवीय व्यवहार पर होने वाले असर का अध्ययन करता है, और इसका आंसर है ट्रू। अब
ये सारे MCQs आपको जो यहाँ लिंक दी है इस लिंक पर भी मिलेंगे। पर प्लीज़ स्टडी मैटर को पढ़िए, MCQs पर डिपेंडेंट मत रहिए। अगर आप स्टडी मैटर पढ़ते हैं तो आपको सारे ही सवालों के जवाब ज़रूर आएंगे। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आज के वीडियो में इतना ही। आगे यूनिट, बाकी के जो यूनिट्स हैं उनके भी वीडियोस डाले जाएंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।